हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। मतलब एक्सरसाइज 8.1 का ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, अगर बात करी जाए एपी तो वो क्लास 11th-12th में इतना नहीं आता। बात करें अगर आपका रियल नंबर तो वो भी 11th क्लास में नहीं आता। ठीक है, और भी चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स हो गए, वो भी क्लास 11th में नहीं आता। पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपका ग्रेजुएशन तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको अच्छे से यहाँ पर क्लास 10th में जितना अच्छे से करोगे, शुरू में तो बहुत आसान लगता है, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज 8.3 है वो करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है? मेन दिक्कत तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना फॉर्मूले याद नहीं करते हैं। उनसे कहते कहते थक जाओ कि भैया पहले फॉर्मूले याद करो, फिर उसके बाद सॉल्विंग करो। क्योंकि जब फॉर्मूले याद करोगे ना तो आपको जो आंखों के सामने आपके फॉर्मूलों की स्क्रीन चलने लग जाएगी, मतलब खुद ही फॉर्मूले आगे जब दिखने लग जाएंगे तो जो क्वेश्चन में कहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई करना है उसका पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा कि फॉर्मूले कहाँ अप्लाई करना है तो फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या है बेटा। तो इसलिए पहले फॉर्मूले याद करना अच्छे से। जो इसमें आगे मैं 8.3 के फॉर्मूले बताऊंगा तो उसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैं अब भी कह रहा हूँ, जैसे ही फॉर्मूले याद कर लोगे तो वो फॉर्मूले आपके क्लास 11th में भी यूज़ हो रहे हैं। वही फॉर्मूले बच्चे याद नहीं करते तो वहाँ पर बच्चों को 11th में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो। ठीक है, इतना समझ आया। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रखा है? एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? गिवन है tan A is equals to 4/3। ठीक है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है tan A is equals to 4/3। बहुत बढ़िया बात है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मेरा मार्कर लीक हो गया, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? tan A is equals to 4/3। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने तो ये पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर बेस कहाँ से आया? तो मैंने ये पढ़ रखा है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, चल जाएगा, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है। चलो यार, लो बना लो, सीधी बना लो, ये आ गया सीधी थोड़ी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और जो ये है वो क्या है? बेस है। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो थीटा है वो क्या दे रखा है? ए। तो मतलब मैं यहाँ पे ए मार्क कर देता हूँ, ये हो जाता है मेरा बी, ये मेरा हो जाएगा सी। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब इस एंगल के हिसाब से जो सामने वाली साइड है वो क्या है? 4 है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर वाली साइड क्या होती है? 4 है। यहाँ पे तो 4 लिख दूंगा मैं, और जो ये बेस है वो क्या लिख दूंगा? 3। पर क्या ये सही में 4 और 3 है? मतलब देखो, ये जो रेशियो है ना, ये कौन सी फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? अगर आपने क्लास 9th में या फिर क्लास 8th में रैशनल नंबर पढ़े होंगे, फ्रैक्शन नंबर पढ़े होंगे, तो आपने सुना होगा कि वहाँ पर इक्वल रेशनल नंबर भी होते हैं। मतलब जैसे जो होते हैं बराबर, है ना, में कुछ शब्द उसका याद नहीं आ रहा, उसे इक्वली कहते हैं, इक्वली, या फिर एक जैसे इक्वलेंट, है ना, ऐसे भी शब्द होता है। पर या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म से समझता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे अगर ये 12/13 लिखा, मतलब 3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 8/6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपका, देखो ये मैंने क्या करा, बस 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से कर दो तो 3 4 12, 3 3 9, ये इसके बराबर भी हो सकता है। फिर ऊपर 16, तो यहाँ पर 12 आ गया, तो इसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने रेशो दे रखा है, यहाँ पर ये एक्चुअल लेंथ नहीं दे रखी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये 4/3 है, ये बचा कैसे? जब मैं 8 को लिख दूँ 4/2 और 6 को लिख दूँ मैं 3/2, उसमें जो कॉमन होता है ऊपर नीचे, जब आप उसको कैंसिल आउट करते हो, जैसे इसमें भी अगर मैं 12 को लिखूँ तो 4/3 और ये हो जाएगा 3/3, तो इसमें जो ये कॉमन चीज़ है, जब इसको कैंसिल आउट करते हो, जब ये 4/3 बचा, जो कि फ्रैक्शन में इसके बाद आप नहीं काट सकते, डेसिमल में चला जाएगा। तो इसका मतलब जो हम ये काटते हैं उसी को क्या मान लेते हैं? के। तो एक के ऊपर लगाना है, एक के नीचे लगाना है, क्योंकि के कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ के दिखता नहीं है। पर जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ के और यहाँ भी क्या लगाओगे? के लगाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? देखो मुश्किल नहीं है, बस के में रखना है। अब मैं इसकी जो हाइपोटेनस वाली साइड है, क्योंकि मुझे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो जो इसकी हाइपोटेनस साइड है वो मैं फाइंड तो पाइथागोरस से करूँगा, पर वहाँ पे जो साइड रखूँगा ना वो मैं किस में रखूँगा? के में। तो पाइथागोरस थ्योरम,
अगर आपके स्कूल में ये नहीं कराया गया हो तो पूछना कि मैम आपने ऐसा क्यों नहीं कराया, तो फिर वो जवाब जो दें वो देख लेना, सही लगे तो। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम तो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात है। एच क्या है यहाँ पर, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है यहाँ पर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर बी क्या है, ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए सी का स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है, मतलब ए सी तो निकालनी ही है। बी सी का है यहाँ पर 4k, ठीक है, 4k स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3k स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो साथ में k का स्क्वायर भी तो करोगे, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर k स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि पीछे k स्क्वायर है, तो जब दोनों ऐड होंगे तो आंसर में आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब ये वाला जो आपको k की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ए सी निकालना है, तो ए सी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 25k स्क्वायर और वो चला जाएगा रूट में। अब यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू, देखो 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 भी आ गया और k स्क्वायर का k आ गया, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 5k आ गई। ठीक है, तो आपको जब भी यहाँ पर रेशो ऐसे दे रखे हों तो आपको पेपर में k में लिखना है। किस में लिखना है, k में लिखना है, और यही सबसे सही तरीका होता है। इसमें आपके जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काटेगा। अब मेरे को देखो हाइपोटेनस भी पता चल गई, tan A है, तो मुझे अब क्या निकालना है, अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले निकालूंगा साइन ए। साइन ए के लिए p अपॉन एच लगाऊंगा रेशियो। p क्या है मेरा 4k और हाइपोटेनस क्या आ गई 5k। देखो k से k फिर कैंसिल हो गया, तो आंसर में पीछे इन साइड में 4/5 भी लिखा होगा। ठीक है, पर सॉल्विंग करने का तरीका ऐसा है। फिर उसके बाद कॉज ए, ठीक है, इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की जगह पर आ जाएगा 3k डिवाइडेड बाय 5k। k से k कैंसिल हो गया तो आंसर आया 3/5। अब आप कहोगे कि जब k से k कटना ही था तो हमने लिया क्यों बेटा, क्योंकि सॉल्विंग के मार्क्स होता है ना, बोर्ड में तो स्टेप मार्किंग होती है, तो वो स्टेप मार्किंग ये नहीं होती कि मेरे को जानबूझ के आपके मार्क्स काटने हैं। उसका वो कहना ये चाह रहा है कि जब आपको ये बात पता है कि यहाँ पर ये जो है एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये लेंथ का रेशियो है, तो आप यहाँ पर कैसे उस पूरी लेंथ को 4 मानोगे, दरअसल में जबकि वो 4 नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लेंथ के हिसाब से लगते हैं, तो यहाँ पे लेंथ ही तो रखोगे ना कि रेशो, इतनी बात याद रखना। तो यहाँ पे साइन ए आ गया, कॉज ए आ गया, तो अब मुझे क्या निकालना है, tan ए तो मुझे मिला हुआ है, अब मुझे इनके क्या निकालना है, उल्टे। तो साइन ए दे रखा है, तो जब कॉज ए के निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यू का रिवर्स कर देना, मतलब 5/4। फिर sec ए जब मैं निकालूंगा तो वो cos का रिवर्स हो जाएगा, मतलब 5/3, और जब मैं cot ए निकालूंगा तो वो tan का इन्वर्स हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 3/4। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो हो जाता है वो सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपके ऐसे सॉल्व होगी, देखो फर्स्ट स्टेप ऐसे है, फिर उसके बाद ये तो रफ का पार्ट है, ये पोर्शन आपका पूरा रफ का, मतलब ये तो समझाने के लिए था, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये आपके इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 1 को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।